Today we will start exercise 3.2 of chapter matrices, lecture 2 for class 12th for ISC from ML Agarwal. हाँ जी बेटा, इस एक्सरसाइज में किस पे बेस्ड है ये? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें प्रॉपर्टीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए टू मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर। टू या थ्री जितने भी मैट्रिसेस हैं हैव सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर नहीं है तो दैट्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। ऑर्डर का मीनिंग पता है ना? रो इनटू कॉलम, एम इनटू एन। मतलब सपोज एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3 into 2 है और सेकंड एडिशन करना है, सेकंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 3 into 2 है, देन इट इज पॉसिबल। यहाँ पे 2 into 3 आ जाए, एट दैट टाइम नो, द एडिशन इज नॉट पॉसिबल, कंपैटिबल नहीं है वो एडिशन। इसमें फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, जो भी जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन वाला उसमें ऐड हो जाए। बाकी इंटीजर की तरह जैसे हम इंटीजर्स में करते हैं, एक का साइन प्लस है दूसरे का माइनस है बट बीच में एडिशन है तो सब्ट्रैक्ट ही होगा वो। अंडरस्टूड? सब्ट्रैक्शन के टाइम या माइनस साइन, मतलब यहाँ जो टर्म्स हैं उसके साथ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो तो सिंपल है। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, सबके साथ नेगेटिव साइन लगा देना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज और फोर ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है ये? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ए प्लस बी किसके इक्वल? बी प्लस ए के। मतलब ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा एडिशन। अंडरस्टूड? सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। आकृति, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? आकृति, व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? नो? अदिति? यस सर। ए सर प्लस, अगर रीअरेंज कर दें। हाँ, मतलब ब्रैकेट, बोर्ड मास रूल, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी उसके बाद ए में ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं ए प्लस बी प्लस सी कर दूं, मतलब ए प्लस बी में ब्रैकेट डाल दिया और सी साथ में, तो रिजल्ट शुड रिमेन्स द सेम। दिस इज यस कॉल्ड सर। एडिशन और मैट्रिसेस इन एसोसिएटिव। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ जी, अंशिका, व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिव आइडेंटिटी? सर ए प्लस आई इज इक्वल्स टू आई। ए प्लस आई इज इक्वल टू आई? नो बच्चे, नल मैट्रिक्स यस जीरो, सर, सॉरी। मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। किसी मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें, वी शुड गेट द सेम आंसर, ए। तो दैट इज अ नल मैट्रिक्स। ओके, नल में सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। अंशिका, समझ आ गया? यस सर, यस सर। फोर्थ, अयोधिका, एडिटिव इनवर्स
एडिटिव इनवर्स क्या होता है? सर ए प्लस माइनस ए। ए प्लस मतलब ए में हम क्या ऐड करें कि आंसर शुड रिमेन द जीरो? दैट इज माइनस ए। किसी मैट्रिक्स में उसी का नेगेटिव ऐड करने पे वी गेट जीरो, नल मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? अब इसके बाद आए थे बच्चे मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद जो टॉपिक आएगा दैट इज मल्टीप्लीकेशन। आई थिंक सो मल्टीप्लीकेशन सारे भूल गए होंगे, है ना? क्या याद है? सर याद है। याद है। एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 into 3 है, दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 into 1 है। तो रिजल्टिंग जो आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, इफ्रा, उसका ऑर्डर क्या होगा? सर 2 into 1। तो मेरे अच्छे बच्चे हो, अच्छे से पढ़ाई की है 10th में तो। 3 2 into 1 मतलब इसके कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होंगे। एट दैट टाइम द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज द मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। सपोज यहाँ पे 2 into 1 होता 3 की जगह, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, फर्स्ट रो के कॉलम सेकंड रो के रो, सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होंगे, एट दैट टाइम द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल है। स्केलर मतलब किसी नंबर से के इंटू समथिंग, तो वी गेट के जो भी एलिमेंट्स हों। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 1 3 -2 0, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो व्हाट वी गेट? गुरलीन, क्या आएगा हमारे पास? सर पहले 3 into 1 3 दैट आएगा, इज यहाँ पे 3 into 3 9, 3 into -2 -6, 3 into 0 0। दिस इज अवर आंसर। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करना है वी गेट द सेम। अंडरस्टूड? पता चला बच्चे? यस सर। यस सर। हाँ, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, स्केलर प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, वो समझ लो क्या लिखा है। देखो, के प्लस आई इंटू ए इज इक्वल टू के ए प्लस आई ए के से भी मल्टीप्लाई होगा, ए आई से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दिस वन। सेकेंड बेटा प्रॉपर्टी इन्होंने दी है के इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू के इंटू ए प्लस के इंटू, वही सेम ही है मतलब उस टाइप से। थर्ड, के आई इंटू ए, के आई ए भी लिख सकते हैं हम, आई के ए भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई क्या होता है इप्सिता? सर वो भी एक टाइप की मैट्रिक्स होती है, वो वाली 1 0 0 1 वाली। क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या था? सर उसका नाम भूल गई सर, मैट्रिक्स याद है उसमें होता क्या आइडेंटिटी था। मैट्रिक्स, हाँ यूनिट वही। मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस सर। तेरे को मैं भूल जाऊंगा, देख ले। ओके, ऐसे कैसे भूल जाओगे सर, मैंने भूलने ही नहीं देना। फिफ्थ, +1 में भूल गया था ना, -a, दिस अरे ये बहुत जोर से लगा सर। -1 इंटू ए इज इक्वल टू -a, बस वापस आ जाओ। दिस वन,
इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 3.2। अभी दूसरी मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अभी यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास सिर्फ यही टॉपिक है। हम फटाफट एक्सरसाइज शुरू करते हैं और खत्म करते हैं। एक्सरसाइज 3.2। यार मेरे को ना गड़बड़ हो रही है नई जगह पे। दिखेगा नहीं, शादी उधर चला गया। ये रहा फर्स्ट सम। A and B are matrices of order 3 into n and m into n. Yes, Huda. A matrices का ऑर्डर 3 into n है, B A का 3 into n, B का m into 5 respectively. Then find the order of the matrices 5A minus 3B. Good evening, sir. Good evening जी। minus 3B का ऑर्डर क्या होगा? Given that it is defined. हाँ जी, कौन बताएगा? हुडा, just tell me how we can do it. बताइए बच्चे। नो? हाँ जी, निकिता Yes, sir. बताइए बच्चे। Sir, A 3 and B, into sir, 3 into 5. हाउ? सर 3 का कॉलम होगा, पहले का एक का कॉलम ले उसके बाद निकिता आपकी वॉइस कट गई बेटा। नेट का इशू है। यहाँ पे क्या दिया है हमें? ए मैट्रिक्स 3 इंटू एन है, बी मैट्रिक्स m इंटू 5 है, और उन्होंने क्या लिखा है? 5A माइनस 3B गिवन दैट इट, यही लिखा है ना? बताइए, डिफाइन है तो मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा ए मैट्रिक्स का? बी का ऑर्डर भी क्या होगा? 3 इंटू 5 ही होगा। देर इज नो चेंज, क्योंकि हमें क्या चाहिए? 5A माइनस 3B। और मैंने एक चीज बताई थी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर अगर सेम होगा तभी वो डिफाइंड होगा, अदरवाइज कंपैटिबल नहीं है एडिशन या सब्ट्रैक्शन। यही बताया था ना हुडा? हुडा, मुझे वॉइस क्यों नहीं आ रही आपकी? आकृति, टेल मी। यस सर। हाँ जी, हुडा आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा, नेटवर्क इशू आई थिंक सो। 5A माइनस 3B, 5A बीच में माइनस साइन है ना, दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो दैट्स द रीजन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो उसका ऑर्डर भी 3 इंटू 5 होगा। यहाँ 3 इंटू m लिखा है, यहाँ m इंटू 5 लिखा है। मतलब अगर यहाँ n की वैल्यू 5 और यहाँ m की वैल्यू 3 होगी तभी ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। दैट्स द रीजन जो इसका रिजल्टिंग होगा उसका ऑर्डर 3 इंटू 5 आएगा। अंडरस्टूड? कोई हाँ था बोल दिया करो। यस सर। यस सर। सेकंड सम, इफ्रा
Yes, sir. ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सी मैट्रिक्स गिवन है। फाइंड द फॉलोइंग। मैं इसमें से थर्ड पार्ट करूंगा, फर्स्ट और सेकंड अपने आप करना। आई कैन एक्सप्लेन यू सर थर्ड पार्ट। हाँ सर वीडियो ब्लर दिख रही है। No, sir. वो पता है क्या है, तेरा फोन पुराना हो गया है, वो भेज दे मेरे को। सर मैं सर टैब पे वो लगा रहा अब हूँ। iPhone 15 निकल गया ना, तो 13 बहुत पीछे हो गया है। कोई बात नहीं। हाँ सर कोई नहीं सर, ये इन्फिनिटी अब ये फोर। सीधा आपको 2 लाख वाला 16 ही गिफ्ट करेगा, देखना। सितंबर हाँ में कोई आएगा ना, बात पता नहीं नहीं भाई, अक्टूबर पहले में खुद आएगा। ले लेना, फिर सर को कर देना, कोई बात नहीं। सर इन्फिनिटी सही फोर है। यार चाहिए। चलो थर्ड पार्ट, 3a minus c. This one we have to calculate. Yes, Ifra, सर tell इसमें me. पहले 3 को A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मतलब first of all, you have to fill the values. C as like A matrix का माइनस value या फिर this one. -2534। 50 सॉरी 12 9 6। हाँ, मुझे पता है बिरयानी खाई है आज। नो सर 5 नहीं खाई? 3 4। सर आज फ्राइडे थोड़ी है। मैंडेटरी है बनना, ऐसे बन भी सकता है। 9 - 3 6 - 4 8, 8 7 6 2। This is our answer. बच्चों वाले सम है, 10th में बहुत किए थे इस टाइप के सम। यस मुझे नहीं सर। लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी यस इसमें। सर। All of you know very नो well. सर। यस सर। सर Now, सर आपने जगह चेंज कर ली है। हाँ, मुझे कमरे से भैया आप निकाल दो। थोड़ा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ओल्ड एडिशन हो गया है, ये वाला क्वेश्चन मैं पूछ सर चुकी हूँ। ये दोनों का ही ओल्ड एडिशन है, इन्हें पहले ज्वाइन करना चाहिए था, सबसे पहले मैंने पूछा था। चलो बस। नाउ मनमोहित, ये हो जाएगा। यस सर। क्या? हाँ जी हो जाएगा। एडिशन करना है, एडिशन करना है। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन यस स्क्वायर एक्स 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये भी वन 1, ये भी वन 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 है। 1 1 1 1 आंसर। यस सर। फोर्थ सम तनिष्का हो जाएगा। यस सर। फिफ्थ सम निकिता। सर हो जाएगा। सिक्स्थ सम तोशी। यस सर। सिंपल एनफ। a plus this is equal to Yes, sir. this, we have to find a, तो ये उस साइड जाके Minus. माइनस हो जाएगा। -1 -2 +1 मतलब 9 -1, मतलब कर लोगे ना जैसे सिंपल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सर नेक्स्ट Yes. वाला मैं करूँ? सेवन सम मैं करूँ? हमें अंशिका करवाएंगे। Yes, sir. और वैसे सर आज करने की मेरी टर्न जरूरत भी नहीं आई, प्लीज। नेटवर्क इश्यू चल रहा है। 1 -2 5 b diagonal is given 3 0 -4 and c diagonal is given -2 7 0. Then find this one we have to find. How we can find, Anshika? सर हम एक के डायगोनल्स लिख देंगे 1 -2 and 5, बाकी 0 0, and same with B and same with C. Why? सर बिकॉज उसके डायगोनल दिए हुए हैं। Okay. Yes, sir. So it is also called square matrix. Yeah. Diagonal matrix is always a square matrix. सर To B. Square matrix is the different thing and diagonal matrix is a different thing. The condition of square matrix is lie in diagonal matrix. Diagonal matrix always Sir. a square matrix. हाँ जी। सर 5 5 2 बार क्यों लिखा हमने ए में?
कहाँ लिखा है? झूठे, सर पहले लिखा था, 3 तेरे को सेकंड धुंधला पहले। दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है तेरे को। सर हो सकता है। 0 0 0 0 0 0 -4 -3 into C -2 0 0 0 7 0 0 0 0. Now you can calculate this one. Yes, फर्स्ट sir. एलिमेंट बताओ जल्दी से, क्या लिखा? -6. बस 6 ही डाल देते हैं फिर। No, sir, sir, देखो plus 1 as like 2 3 are 6 -3 into -2 +6 हो जाएगा। 6. 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0. -21. -21, यहाँ पे 0, 0. यहाँ थोड़ा 0 को ना पीछे कर देते हैं, पंगा डाल रहा है 0 0 0, यहाँ पे 5, -8. हाँ -3. शाबाश। Sorry, sir, sorry. 0 था, sorry. 12 + 1 13, 0 0 0 -23 0 0 0 -3. This is our answer. सिंपल है ना? डायगोनल लिखा है ना, इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है, सिर्फ डायगोनल वाले 3 एलिमेंट हमें गिवन। समझ गए बच्चे? हुडा हुडा, तू ना रीज्वाइन कर ले बच्चे। हुडा, तेरी वॉइस नहीं सुनाई दे रही मुझे, कई बार वैसे ही ग्लिच होता है। नाउ 8th sum, Nikita, Yes, sir. A is given, C, A matrix is given, K, this is given, find the value of K, A, B, C. First C. of all, I have to write down the A matrix, that is 2 matrix 8 3A -2B C. Taking the screen. Yeah, tell me what I can do now. सर ए की जगह पे ए की मैट्रिक्स लिखना है। K 2 -3 5 0. यस सर। Here अब 8 सर 3A -2B C. अब Now सर कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाल देना है। यहाँ वैल्यू नहीं है कोई बेटा, K की वैल्यू क्या आएगी फिर? सर हाँ हाय, क्या हो गया? Simple enough. First of all, we have to multiply K with all the terms. ठीक है Nikita? ओके सर। 2K. Here we get, -3K, here, 5K, here, 0. 0 is equal to 8 3A -2B C. Compare, अब compare कर सकते हैं. Now comparing both sides, what we get? 2K is equal to 8 -3K is equal to 3A, 5K is equal to -2B, and 0 is equal to C. C. From here, K we get, 4. fill at here the value of K -12, -12. क्योंकि K के place पे Yes sir. कौन So -4. that is the value of A. -4. Here 5 4s are 20 and Yes sir. -2 downwards, Sir, that is the value -10. -10 is the value of B. And see, we have already find that is 0. All the values we have find. समझ गए बच्चे कैसे फाइंड करना है इसको? Yes sir. Yes, sir. श्योर? क्लास Yes छोड़ के sir. कौन सा बच्चा चला गया? एक
नहीं, कोई नहीं गया। नाउ तनिष्का मिश्रा, तांत्रिक मिश्रा। Yes, sir. 9 sum 2x plus 2x minus y 3x plus y हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड याद है? Yes, sir. किसी को ना आता हो बच्चे एलिमिनेशन मेथड? No, एलिमिनेशन sir. बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। इप्सिता को नहीं आता? Yes, sir. चलो फिर तो इप्सिता तू ना ऐसे कर, घर वालों को बोल मुझे स्कूल से हटा लो। पता था सर। ये आपका एवरग्रीन डायलॉग सुनने को ही बोली थी। नहीं तो मैं बोल देता हूँ, पापा का नंबर है मेरे पास। सर मेरे को एलिमिनेशन बहुत अच्छे से आता है। हाँ, 2x plus 10 plus 14 2y minus 6 2 से मल्टीप्लाई करेंगे चारों एलिमेंट्स को। क्या सेम, मतलब वो कैलकुलेट करके वही कंपेयर करके सर x एंड ये y की सारे वैल्यू। तो एक ही टाइप के सम्स हैं। तभी तो मैं फटाफट चल रहा हूँ, सर 10th पे सारे पहुंच गए हम। सर एक सारे बार हो डिस्कस जाएंगे। तो कर लेना, कई बार कोई क्वेश्चन बीच में ऐसा आ जाता है। गिवन क्या सच्ची 2x plus 3 is equal to 9। वैसे x y z की वैल्यूज निकल जाएंगी बेटा, ऑल ऑफ यू। यस सर। अदिति, हुडा, जी सर। हुडा। यस सर। सर इसको हुडा मत बोला करो, हुडा ब्यूटी बोला करो सर, वो ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में। यार मेरे को तो पुड्डा याद आता है इससे। याद आता है, ओहो। ये भी सिंपल है, सर हो जाएगा। दिस इज x, फाइंड x। ये गिवन है, x की वैल्यू फिल करके 2 से मल्टीप्लाई करके उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। x Done. प्लस वाई हमें गिवन है, x माइनस वाई गिवन है। एक बार ऐड कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। मतलब लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऐड करेंगे 2x आ जाएगा, y से y कट जाएगा, और राइट साइड में इन दोनों को तो ऐड करके 10 0 Done. 2 8 मैट्रिक्स वो 2 नीचे डिवाइड कर देना। यहाँ पे बच्चे एलिमिनेशन मेथड 2 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड्स को, ठीक है? इसको सर हो जाएगा। या इसको किसी से भी, मतलब x की कोएफिशिएंट इक्वल कर लो चाहे y के कर लो। Here 16 the matrix x, find the matrix x CA हो जाएगा। ओए सुस्ती जान, वासियां क्यों ले रहा है? नहीं नहीं सर। सर बाहर सर निकालो, कभी सर कभी बाहर निकालो सर, अब तो निकाल देना चाहिए सर। हमारे ना 10th में इसीलिए तो फिर चांटे पड़ते थे उसके। ओहो, सर अरे सर। मैं होती सर तो ना उबासी सहती लेने का सर, तो अब नहीं तो होता ना बनता कि है सर, अब तो बनता है। इनसफिशिएंट हाँ, ऑक्सीजन जाएगा अगर आपकी बॉडी को, तब जाके उबासी आती है। सर इससे नहीं पढ़ाई का बस कोई रिलेशन नहीं है। पता नहीं। ए गिवन है, बी गिवन है। फाइंड द मैट्रिक्स C such that 5A plus 3B plus 2C is a null सर matrix। हो जाएगा। नल मैट्रिक्स मतलब 0 0 0 0 इक्वल रख देना है इस चीज को, 5A plus 3B plus 2C को। आई थिंक सो ये एक्सरसाइज सारे कर लेंगे। यस यस सर। सर। कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे जो ना कर पाए? नो सर। सर 14th में एलिमिनेशन मत करें। कैसे? 14th में हाँ जी, ऐड कर दो बेटा, y से y कट जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू एडिशन करके राइट में यस सर। फिर एक जना निकल गया। कौन निकल गया? पता नहीं सर। गुरलीन सर Yes, वो sir. तो है। गुरलीन इफ्रा बहन जी गई है सर, पता नहीं कहाँ कहाँ। गई? सर अलीना अलीना बहन जी गई है। अलीना तो आई नहीं आज। बता दीजिए एक बार। क्या नहीं बता सर, दूं? इफ्रा बहन जी गई है, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या बताऊं बेटा? सर 13th सम। 13 को करवा दे। सर मैं कह रहा हूँ
सर आप फास्ट फास्ट करवा दो ये वाला, नई एक्स से शुरू करते हैं। y की वैल्यू गिवन है 13 में बच्चे, 3214। और क्या गिवन है हमें, 2x प्लस वाई गिवन है, किसके इक्वल, 10 माइनस 32। सर अब उसने 14 2x, बोला था ना शायद। 13 बोला है अभी, 13 बोला था ना अयोधिका, बस प्लस वाई, वाई के प्लेस पे ही आ जाएगा, 3214 इज इक्वल टू 10 माइनस 32। 2x 10 माइनस 32, जो ये प्लस था बच्चे अयोधिका, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस, क्या आ जाएगा, कल 1 माइनस 3, 0 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 एंड 2 माइनस 4, 2x becomes minus 2 minus 2 minus 4 माइनस 2, ये 2 डिवाइड बाय 2, मतलब सारे एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चे, यहां से क्या आ गया हमारे पास, -1 -1 आंसर। समझ के बच्चे, यस सर, थैंक यू। और कोई डाउट है बेटा किसी को, एनीवन? आई थिंक नो वन। नो सर। No, नो sir. Multiplication of matrices. Next topic is multiplication of matrices. पहले क्या थे, किया था हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे, एन एन तभी लिखा है, देन दिस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल एंड द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टिंग मल्टीप्लिकेशन इज m इंटू पी, मतलब जो कॉमन था, इसके कॉलम इसके रो उसको छोड़ दो, रिमेनिंग, दिस इज द ऑर्डर। अब मल्टीप्लिकेशन में पूरी रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, रो इज मल्टीप्लाई विद कॉलम, वो सबने किया हुआ है, आईसीआईसी था सबका, ऑल ऑफ यू, यस सर। यस और सबको याद होगा, यस याद है। सर। और इस चीज का ये बेनिफिट है कि जो सीबीएसई वाले हैं उन्होंने ये चीज नहीं की हुई, वो नई तरीके से सीखेंगे, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा वेस्ट करेंगे। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, जैसे मान लो ए इंटू बी कर रहे हैं हम, ए मैट्रिक्स इंटू बी, जो फर्स्ट वाला होता है उसको प्री फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोस्ट फैक्टर। समझे, प्री फैक्टर एंड पोस्ट फैक्टर, दीज आर द नेम्स। पहले नहीं किया हमने ये, सबसे पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी वो लाए नहीं करती, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये था कम्यूटेटिव, और मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये चीज याद रखना बच्चे। सर। हाँ जी, सर लेकिन सर ऐसे पॉसिबल क्यों नहीं है, अगर एग्जांपल लेके देखें तो सर वही बनता है ना वैसे तो। नहीं बनेगा,
कि नहीं बनेगा, समझे? ओके सर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बच्चे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना? एसोसिएटिव होती है, यस, ये चीज नहीं होती। सेकंड आ जाता है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या था? ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। बोर्ड मास रूल, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद सी से, यहाँ पे बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ए से, समझ गए? तो दिस इज एसोसिएटिव। इसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लिकेशन। मतलब ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं ए को बी से, ए को सी से, ये चीज इसमें है, एसोसिएटिव भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। उसके बाद बच्चे हमारे पास आ गया स्केलर। स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं लैम्डा ए बी या के ए बी, तो के ए इंटू बी भी लिख सकते हैं और के बी इंटू ए भी लिख सकते हैं। मतलब सॉरी, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है। सर ए इंटू के बी, समझे? सर बी, हाँ जी। सर ये जो आप ए बी और बी ए ले रहे हो सर, ये क्या मतलब वो ऑर्डर नंबर है कि मतलब ये ऑर्डर, पूरा एक मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करना, ऑर्डर नहीं, मतलब मैट्रिक्स है प्रॉपर। ए इंटू बी मैट्रिक्स सर बी फिर तो इंटू ए बड़ा मैट्रिक्स के complicated इक्वल नहीं आएगा। एग्जाम्पल लू, है। हाँ जी सर। 2 - 3 0 1, सर 2 into 2 वाला ले लो। 2 इंटू 2 का ही ले रहा हूँ। यहाँ पे बी मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स था, बी मैट्रिक्स क्या लू, 1 2 1 3 ऐसे ले लिया। 2 को 1 से, ठीक है 2 -3 -1 आ जाएगा, 4 -9 -5 आ जाएगा, 0 1 0 3, ये आ गया ए इंटू बी। अब बी इंटू ए करते हैं। बी को पहले लिखो, ए को पीछे लिखो, लिख दिया। 2 सर -1 कैसे आ गया? कहाँ -1? सर 2 into 1 2 आएगा, -6 आएगा, 0 और 3 आएगा। ओए, रो को कॉलम से करना है। 2 को 1 से किया 2, ओके -3 को ओके 1 से ओके किया -3। आ गया सर, आ गया हाँ, समझ। तभी नहीं आईफोन आया मेरा। सर वो सर भूल गया था। हाँ सर हाँ अब इकरा, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी हाँ जी, आ रही है बेटा। ओके सर। अब बी इंटू ए कर रहे हैं। हाँ, 1 इंटू 2 2 प्लस 0 -3 प्लस 2 2 प्लस 0 -3 प्लस 3। अब ये बताओ ए बी और बी ए इक्वल है? नो सर, सर आगे समझ, वो इनटू रो, पहले रो और कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ, पूरी रो को ओके पूरे सर। कॉलम से, इसको, ये सेकंड एलिमेंट लिखना है हमने, इसको इससे, मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से, नीचे वाले से, समझ गए? ओके सर। यस सर। अब ये स्केलर वाली प्रॉपर्टी में के ए बी, के ए इंटू बी, ए पहले लिख दिया के को बी से, मतलब अगर मैं ऐसे लिख देता ना के बी इंटू ए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, वो इक्वल नहीं होनी थी, ये चीज ध्यान रखना।
ए इंटू बी मैट्रिक्स बी इंटू ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होता है, इसलिए बी को हम आगे नहीं लिख सकते, बी पीछे ही रहेगा। सिर्फ स्केलर जो नंबर है वो दोनों के साथ ऐसे कर सकते हैं, मतलब ए के साथ करके बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या ए को आगे रख के के को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद ए से। समझे, ए को पर आगे रखना है। मल्टीप्लिकेशन में यह ध्यान रखना, अगर हम ए इंटू बी कर रहे हैं और बी की वैल्यू पहले लिख दी, ए की पीछे लिख दी, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। आया समझ? जैसे यस एडिटिव, सर। कुछ पूछता था कोई? इसके बाद जैसे एडिटिव आइडेंटिटी थी, वैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। हाँ जी, इप्सिता। यस सर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सर ये नहीं याद। मैं बताऊं जब तेरे से पूछते हैं, सर वो मेरे याद सर नहीं। थ्योरी थ्योरी के बाद क्वेश्चंस के लिए बोलती हूँ तो सर। मैं बताऊँ हाँ जी इफ्रा, सर 1 क्या वन? ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि ए आ जाए? वन। वन 1 और वी कैन I से आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर ध्यान में रखना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमें ऑर्डर वैसे ही लेना पड़ेगा। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना? हाँ, इसके बाद नल मैट्रिक्स क्या आएगा? आंसर इज ऑलवेज अ नल मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर भी नल हो जाएगा। चलो, इन्होंने पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए की पावर 2 ए इंटू ए, वो तो सबको पता ही है। उसके बाद मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल सिंपल। हाँ जी, अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। तो सबसे पहले फर्स्ट सम तोशी, Yes, sir. ए मैट्रिक्स हमें ये गिवन है -1 2 -5, बी मैट्रिक्स हमें 2 -1 7 गिवन है। राइट द Yes, sir. ऑर्डर ऑफ ए बी, ए बी का ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा? A का ऑर्डर है 1 into 3, B 3 into 1, तो ए इंटू बी का ऑर्डर 1 क्या into होगा? 1. यस, ऑर्डर ऑफ ए बी इज 1 इंटू 1। बी ए का ऑर्डर क्या होगा? एक मिनट, बोलना नहीं कुछ। तोशी, तनिष्का, तनिष्का कहाँ गई? यस सर। बताइए, बी ए का ऑर्डर क्या होगा? 1 into 1. चांटा खाना है? तनिष्का, यस सर। इसको पीछे लिख, इसको भूल जा। बी इंटू ए करना है, ये ए है और ये बी है, ये ए है, बी ए। अब क्या ऑर्डर बनेगा? 3 into 3. तो पहले 1 इंटू 1 कैसे बन गया था तनिष्का? ओ तनिष्को, यस सर। पहले कैसे बन गया था बच्चे? सर कंफ्यूज हो गई थी। नंबर भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि तनिष्का के पास जाएंगे ना जाएं। यस। नाउ मनमोहित
राइट द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए हो जाएगा। यस सर। 2 into 3, 3 3 into into 2, 3 नहीं 3 into 2 तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा? सर 2 2 into into 2 ऐसे ही यहाँ पे 3 into 2, 2 into 3, 3 into 3 into 2 क्या होगा क्या होगा? सर बी का 2 into 3, इसका 3 into 2 है। सर जब बी ए करेंगे 3 into 3 हाँ 3 into 3 आएगा। थर्ड सम निकिता। यस सर आज सर। आप लोग मेरे को एक बार भी चांस नहीं ए इज अ दिया था, ऐसे नहीं इप्सिता, चांस दिया। मिला था बच्चे, मुझे नहीं आता। क्वेश्चन थोड़ी था क्वेश्चन ही था। इफ्रा क्या था वो? सर, ये सर तो वो क्वेश्चन ही था, ये झूठी आज है। सर ये जन्म सिद्ध सर एंटी इप्सिता पिल खा के पैदा हुई है, इससे क्या पूछ रहे हो आप? ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3। सर अभी बी मैं इज आपको एक बात बस बताऊंगी। चलो कोई बात नहीं। 3 सर into 3 3 into 3 सर ए बी का 3 into 3 होगा। निकिता यस सर। सर 3 इसमें रो कितनी है? सर 2 सर 3 into 2 पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन ए बी? सर नहीं। ए बी इज नॉट पॉसिबल। फाइंड कर सकते हो? नो वी कांट फाइंड ए बी, हम ए बी फाइंड नहीं कर नहीं कर सकते। फोर्थ सम बेटा मनमोहित। हाँ जी सर। ए गिवन है बी गिवन है एंड ए बी सी आई जे, फाइंड सी 23 प्लस सी 31। हाय मनमोहित। यस सर। सर पहले वाले का ऑर्डर हो जाएगा 3 into 2 ऑर्डर तो मुझे चाहिए ही नहीं। सर उल्टा नहीं लिख दिया हमने सर। 3 minus 2 1 1 4 2 है बी की मैंने वैल्यू। कौन सा है? अच्छा थर्ड। फिफ्थ सम की लिख दी मैंने यार। यस सर। ए बी सबसे पहले फाइंड कर, यस क्या सर। आएगा? सर पहले हम रो इनटू कॉलम करेंगे तो 1 into 3 plus 2 into 1 5 1 into 3 3 plus 2 into 1 2, 3 plus 2 5। सर फिर 1 into -2 plus 8 माइनस नहीं 6 plus 6 मैंने प्लस ही डाल दिया। यस सर। 1 सर 1 plus plus 4 4 5 5। ऐसे ही सेकंड रो को सर -3 plus 1 माइनस minus 3 प्लस 1 कितना? -2 ते माइनस प्लस plus 2 2 प्लस 4 2 plus 4 6 सर माइनस 1 प्लस 2 1 नहीं आ जाएगा 6 प्लस 6 3 3 माइनस 6 प्लस 12 सर 6 3 प्लस 6। 9 अब उन्होंने क्या बोला है? बी ए बी सॉरी सी आई जे, ये लिखा हुआ है, लिखा है। और उसके यस बाद फाइंड करने के लिए बोला है C23 प्लस C31। C23 कौन सा है? सेकंड रो थर्ड, सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट कौन सा हुआ? सेकंड रो में थर्ड है 1 2 3 का मतलब यही हुआ ना एलिमेंट, यस सर। दैट इज 1। C31 थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट, दैट 9 इज 9। इसका आंसर 10 है। पीछे आंसर चेक करते हैं हम पहले, कौन सा सम था ये? फोर्थ वाला 10 ही है। ये चीज समझ आई बच्चे? मतलब जब उन्होंने यस ऐसे लिख सर। दिया, इस टाइप से लिख दिया, तो ए भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद
C23 प्लस C31, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। इसका मतलब ये है, ऐसे रीड करना है इसको। 23 नहीं रीड करना, इसको रीड करना है सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, जो आंसर आया। समझ गई? लग गया यस पता सर, सबको? यस सर। अयोधिका, गुरलीन, यस सर। हो गई थी? है गुरलीन? सर वो माइक ही नहीं ऑन हो रहा था। माइक ही नहीं ऑन हो रहा था। चल कोई बात नहीं। तो कहाँ से थी? कपूरथला से? नहीं, तो कहाँ से थी गुरलीन? सर अजनोहे से फगवाड़े से पीछे है ये। अच्छा, फगवाड़ा। सर फगवाड़ा तो पास में ही है। तुम्हारे पास में ही है? यस सर। और चला जा जलंधर ये भाई, चला जा, मिल ले। ए गिवन है, बी गिवन है, बी ए, बी को समझ गए? यस C21 सर। पर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, जो मल्टीप्लिकेशन आएगा बी ए भी मत फाइंड कर देना, ये ध्यान रखना। जीरो नल मैट्रिक्स के इक्वल है, फाइंड द वैल्यू, मुझे नहीं आता। दिस इनटू दिस इसके इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मल्टीप्लाई करके वही कंपेयर करना है। सेम एक्स प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करेंगे, उसके बाद तीनों को ऐड कर देना है। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, ये क्या है बच्चों वाला काम। टेंथ सम, ए गिवन है एंड ए स्क्वायर इज आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा लैम्डा। टेंथ सम, इप्सिता। धन्यवाद सर, आपको याद है मैं एग्जिस्टेंस में हूँ। मैंने सम नहीं पूछा, मैंने तो वैसे ही पूछा है, कर लेगी? वाह सर, मजा आ गया। तेरे से पूछा किसी ने मजा आया कि नहीं आया? सर स्वाद आ गया। चलो बस। सर आप बता देती हूँ। नहीं नहीं, इप्सिता ही बताएगी। ए स्क्वायर आई के इक्वल गिवन है, इसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा लैम्डा वी हैव टू फाइंड। ए स्क्वायर ए इंटू ए ना, आई के प्लेस पे मैं क्या लिखूं? इप्सिता, सर 1001 गलती से माइक म्यूट करके बोल दी हूँ। ए अल्फा बीटा लैम्डा गामा माइनस एल। माइनस, ओ गामा सॉरी, कहाँ है? गामा वो कहाँ है? थोड़ा देखा सर, मैंने सही बोला था भाई, क्राइसिस दे दिया ये आपने। कैसे बोली कि हाँ सॉरी सर, गलती हो जाती। सर क्या है ये? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने लग जाते हैं कभी कभी। अल्फा बीटा गामा, ये गामा ही है, ठीक है। देखा सर, ये चीज बच्चे, ए स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू आई। आई का मतलब आई के प्लेस पे ये वैल्यू फुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिल कर दिया, ए के प्लेस पे सेम इंटू, क्योंकि ए स्क्वायर था, ए इंटू ए लिख सकते हैं। ए फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? सर अल्फा स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस, नहीं अल्फा बीटा माइनस अल्फा सर, बीटा, यस सर, फिर नीचे सर गामा अल्फा अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, जीरो ही बीटा लिख दो गामा सर। माइनस, पड़ेगा तेरे खींच के, प्लस आएगा यहाँ पे, अब क्या गलत हो गया? अच्छा, प्लस आना था। माइनस माइनस प्लस, एक तो हाँ, सर सारी जिंदगी ये माइनस माइनस काम खराब कर देता है सर। वहां पे अब कंपेयर कर लोगे तो फिर सर दो इक्वेशंस आ गई सर। सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1, और सर दूसरी इक्वेशन, अच्छा वहां पे ऑलरेडी यही पूछा था, ठीक है। बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये करके जीरो ही आएगा, जीरो ही है, करके जीरो ही आएगा, जीरो ही है।
इसकी वैल्यू पूछी होती तो हम इसकी वैल्यू निकालते थे। सर वही सेम ही है, प्रोसेसर तो है इसका, कोई बात सेम है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। समझ गए बच्चे? यस sir. सर। Yes, sir. एक मिनट, ये सम मेरे को नहीं लगता कि किसी सम में मुझे जरूरत पड़ेगी करवाने की। 20 सम तक करोगे? बोलो। यस सर। यस सर। दो ही ऐसा आए हैं, बाकी बाकी यस कहाँ आए हैं? Yes, sir. सर हाँ इसने जी, अभी सर इसने अभी पहले नो बोला था। तोशी हो जाएगा Yes, 20 sir. सम तक। Yes, sir. तनिष्का, सर हो जाएगा। सर। मनमोहित, यस सर। निकिता, Yes, sir. गुरलीन, हाँ जी सर, हो जाएगा। और योदिका, हो जाएगा। अंशिका, Yes, sir. सर ये इसकी आवाज को क्या हुआ? किसकी? मैंने नहीं बोला था। वो मैंने बोला था। मैं बिक्री की थी योदिका की आवाज की। ओ सर एक साथ ही बोला ना तो फिर समझ गई। हाँ जी, आकृति, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, वो नेटवर्क का इशू था थोड़ा। अच्छा नेटवर्क का इशू था, बोली तो थी, मतलब आवाज मेरे तक नहीं पहुंची। यस सर। सर आप दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि आज थोड़ा मन सा नहीं कर रहा था, है हाँ, ना कृति दीदी? नहीं नहीं। पंजाबी बोलनी शुरू कर दे, है ना? मजा आया सर। ठेठ ठेठ पंजाबी बोलनी शुरू कर दे, है ना इप्सिता? ये भी मैं होना तो हो नहीं किसी बोली ने। सर अजय। नहीं नहीं वो कहने भी होना हो बेटा, सिर्फ मनमोहित ਨੂੰ समझ आऊगी या गुरलीन ਨੂੰ, और किसी ਨੂੰ नहीं समझ आनी। सर मेरे को सारी समझ आती है। क्या बोला है मैंने? सच्ची? ये सर अच्छा, मेरे को भी। सर इफ्रा को भी नहीं आनी। नहीं ज्यादा होंगी। मत बोलो, आता है मेरे को समझ। गंडा क्यों होता है गंडा? सर एक तो ना, सर एक मिनट सुनो एक सुनो मिनट सुनो। एक मिनट एक मिनट, गंडा क्यों होता सर ये डड्डा समझेगी। है? इफ्रा, गंडा क्यों होता है? सर क्या? हाँ वो तो- गंडा। सर मुझे क्या पता, मैं तो नॉर्मल भाषा की बात कर रही थी, वो सब समझ क्या आता है। अब प्याज एकदम होता है? टिपिकल थोड़ी समझ आते हैं सर, मैं हाँ वहां तो की फिर थोड़ी हूँ। ठेठ का, तो ठेठ का मतलब वही होता है, ठेठ इज इक्वल टू टिपिकल, ऑथेंटिक, प्योर। करो बात, मुझे क्या करना है। हम्म, ऑफेंड हो गई सर। मैं नहीं होती सर ऑफेंड वॉफेंड, यही होती हाँ होगी। हाँ, चलो बस बहुत हो गया, 10 बज गए हैं पूरे। ठीक है, अभी का सम भी ज्यादा है, 20 सम ये है, सर 10 20 सम तक तो हो गया है। हो गया, नहीं है करना है सर अपने मैंने हाथ कर से। लिया है। अच्छा, तो फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज, हाँ सर सेकंड सेकंड और थर्ड, सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और थर्ड के 20 तक करनी है, बहुत इजी है। सर हाँ जी, सर बुक के पेजेस भेज देंगे आप। ये तू लेट आई है ना, तेरे को भेजे नहीं हुए है ना, मेरे को लगता है यहाँ तक। सर थर्ड एक्सरसाइज नहीं भेजी थी आपने, फर्स्ट और सेकंड ही भेजी थी अच्छा, मैम। ओके, मैंने अभी, चलो अभी भेज देता हूँ बेटा मैं। ओके, होल्ड ही रखो, जस्ट वेट, ओके सर। नहीं तो फिर भूल जाऊंगा मैं।
थर्ड और फोर्थ दो एक्सरसाइजेस भेज रहा हूँ। आगे बेटा चेक करो। आ गई सर। थोड़ी सी गंदी सी आई है पर समझ आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है, सही है। चलो मिलते हैं कल, सेम जगह सेम टाइम सेम प्लेस। ओके सर, गुड नाइट सर, बाय सर। गुड नाइट बेटा। सर गुड नाइट। नमस्ते सर जी। ठीक है जी।